मैं कवित्री डॉक्टर कविता किरण का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कॉफ़ी विद किरण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रेरणा स्तंभ नामक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। कॉफ़ी स्फूर्तिदायक होती है, चिंतन को उत्प्रेरित करती है। कॉफ़ी पर होने वाले वार्तालाप में जब अनुभव का पुट जुड़ जाता है तो चर्चा सकारात्मक रूप धारण कर लेती है। जीवन के खट्टे मीठे अनुभव मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और कभी कभी विषम परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का जीवन बहुआयामी होता है। उसमें हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, कुंठा, उत्साह, अवसाद, प्रेरणा, प्रगति आदि के क्षण आते जाते रहते हैं और उसी के अनुसार व्यक्ति के मनोभावों और व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। घोर निराशा के बादल जब किसी व्यक्ति के मन को इस तरह से आच्छादित कर लें कि उससे उबरने का उसे कोई रास्ता न दिखाई पड़े और वह जीवन को व्यर्थ समझने लगे तो वह अवसादग्रस्त हो जाता है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है या समाप्त हो जाता है। यह उसके मन में पल रही नकारात्मक मनोवृत्ति का परिणाम है। ऐसे में उसे प्रेरणा चाहिए। उसमें सकारात्मक दृष्टि विकसित कर आत्मविश्वास में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। उसे परेशानी के बजाय आशा का संचार करने की आवश्यकता है। मैंने अपनी एक कविता में कहा है कि अवसादों में कभी न विचलित हो जाना, मैंने तो तुमसे ही सीखा मुस्काना। मधुर याद कितनी प्रेरक बन जाती है, गुनगुन गुनगुन गीत सदा ही गाती है। जीवन में उत्साह नया भर जाती है, संबंधों से भरे शब्द की पाती है। अंतर्मन में धरे भाव का खुल जाना, मैंने तो तुमसे ही सीखा मुस्काना। जीवन क्या अतीत के क्षण की पाती है, जीवन क्या अतीत के क्षण की थाती है। भावी के सपनों की दीपक बाती है। अनुभव की माला प्रतिदिन बढ़ जाती है। रेत महल की दीवारें बनती ढह जाती हैं। नए कर्म से नए स्वप्न को रोज सजाना, मैंने तो तुमसे ही सीखा मुस्काना। मनुष्य की आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, उसकी क्षमता के प्रति विश्वास पैदा करना, दूसरों की सफलता का उल्लेख कर व्यक्ति को प्रेरित करना, सामाजिक और पारिवारिक परिवेश को उद्देश्यपरक बनाना आदि कार्यों से व्यक्ति को अवसाद से मुक्त करने में सहायता मिलती है। असफलता कभी कभी उदासी को जन्म देती है और अत्यधिक उदासी अवसाद बढ़ाती है। उदासी तो जीवन का एक पड़ाव है। उससे उत्पन्न चिंतन भी प्रेरक बन सकता है। इसके लिए व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। मेरी एक रचना है, उदासी भी एक पड़ाव है। अलग अलग अपनी लिपि, भाषा और व्याकरण संजोए जो बदलती रहती है परिस्थितियों के साथ, जिन्हें कोई कुछ सीमा तक और कोई एकदम नहीं पढ़ पाता। मेरी एक अन्य रचना में भी उदासी का उल्लेख है। वह इस प्रकार से है, उदासी अच्छी भी लगती है क्योंकि यह खिड़की खोलती है आत्मचिंतन की, दर्शन से दर्शन की। मैं घर से निकला हूँ, दिन भर इधर उधर फिरता हूँ,
कुंठा लेकर लौटता हूँ, हाथ पर हाथ धरे बैठता हूँ, घूमते समय चिंतन नहीं करता गति परिवर्तन, केवल देता है विस्तार, करता है उनका मंथन। तो ये जो उदासी है ये भी चिंतन के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। इसमें उसका मस्तिष्क काम करता रहता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझने का रास्ता तलाश करता रहता है, और इसलिए जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इसके लिए लक्ष्य निर्धारण और उसके प्रति समर्पित भाव से कार्य करना भी आवश्यक है। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। गीता का उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान जीवन में हताशा की संभावना कम रहती है। आत्मविश्वास इसके लिए शक्ति प्रदान करता है। व्यक्ति के मन में यह भाव जागृत करना चाहिए कि उसे मार्गदर्शक बनना है, मात्र अनुगामी नहीं। इस पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं। अनुगामी बनकर क्या करना, हमको तो राह दिखानी है। बीती जाएं सदियां कितनी, नित रचनी नई कहानी है। नए नए पथ नित चलकर हम नए सूर्य का जन्म धरें। हो अखिल विश्व फिर आलोकित, ऐसा कोई सत्कर्म करें। ये प्रेरणा के शब्द हैं। यदि हम इनका अनुसरण करें जीवन में तो निश्चित रूप से जीवन सार्थक हो जाएगा और कभी उसमें अवसाद के क्षण आएंगे भी नहीं। हमारी संस्कृति और अतीत से प्राप्त संस्कार हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। वही हमारे भविष्य की नींव होते हैं। यद्यपि उनमें समयानुकूल परिवर्तन भी होता रहता है। मेरी दृष्टि में भूलना इतिहास को मृत्यु का सीधा निमंत्रण, भूलना इतिहास को मृत्यु का सीधा निमंत्रण। करेंगे इस पर कभी क्या आत्ममंथन, करेंगे इस पर कभी क्या आत्ममंथन। धरा कंचन और अपना मूल्य दर्शन, नएपन के लिए भी यह नींव होनी चाहिए। अतीत के आधार पर भविष्य का निर्माण, इसकी कल्पना संजोए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका रचनात्मक कदम स्वयं में उसे नई नई दिशाओं की ओर ले जाता है। साहस उफलता जहाँ हो, साहस उफनता जहाँ हो, वह प्रात अरुणिम चाहिए। रक्त में हो लालिमा तो स्वप्न स्वर्णिम चाहिए। शक्ति बाहों में अगर हो, लौह निर्णय चाहिए। नव बहारों के लिए अब नव्य सर्जन चाहिए। नई कौरव युक्तियाँ नित दिखती हैं। नई गीता के लिए अब नया अर्जुन चाहिए। हमें नया इतिहास लिखना है। हमें नई दिशाओं की तलाश करके उन पर प्रगति के मार्ग पर आगे चलना है, और इसके लिए मस्तिष्क के अंदर सृजनात्मक भाव पैदा हो। इसके लिए प्रेरणा चाहिए, इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं दुनिया में, उनसे नई नई समस्याएं भी होती जा रही हैं, लेकिन नए नए शोध के लिए व्यक्ति प्रेरणा भी प्राप्त करता जा रहा है। इसलिए अगर हमें नई गीता लिखना है, अर्थात यदि हमें संसार को नया संदेश देना है, तो हमें एक नए अर्जुन का रूप धारण करना चाहिए। यह प्रेरणा देने वाले शब्द हैं, और मैं समझता हूँ कि इनसे व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो जाएगा। मेरे विचार से उपरोक्त पंक्तियाँ हताशा और अवसाद से मुक्ति पाने में प्रेरक और मार्गदर्शक हो सकती हैं। व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दृश्य देकर आशा और नई स्फूर्ति प्रदान करते हुए आत्मविश्वास को जागृत तथा पुष्ट कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए जो ये प्रेरक शब्द हैं, ये व्यक्ति अगर अंगीकृत करेगा, इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेगा, तो अवसाद तो होने का प्रश्न ही नहीं। वह हमेशा सृजनात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।